हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इनर डीमन। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें सैम नाम की लड़की को दिखाया जाता है और सैम अपने घर में अपनी छोटी सिस्टर के साथ होती है। उसके बाद सैम के बाद उसकी छोटी सिस्टर आती है। जब सैम अपने काम में बिजी होती है तभी उसकी छोटी सिस्टर सैम से कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे बेड के नीचे से मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और ये बात सुनकर के सैम अपनी छोटी सिस्टर के साथ उसके बेडरूम में जाती है और उसके बेडरूम में अब वो उसके बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और ये चीज़ देख करके सैम अपनी छोटी सिस्टर से भी कहती है कि देखो, तुम्हारे बेड के नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम आराम से सो जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सैम अब अपनी छोटी सिस्टर को सुना करके अपना खुद भी सोने के लिए चली जाती है। और अब सैम अपने रूम में सो रही होती है। उसी समय उसे डोरबेल की आवाज़ आती है और जब वो डोर ओपन करती है तब उसे डोर पे एक लेडी खड़ी हुई दिखती है। और ये लेडी जो कि सैम को देख करके उसे कह रही होती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया है, तो क्या मैं तुम्हारे फ़ोन से एक कॉल कर सकती हूँ। ये बात सुनकर के सैम फौरन से अपना डोर बंद कर लेती है और वो उस लेडी को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि सैम यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे कुछ अजीब लग रहा था। और उसी समय सैम नोटिस करती है कि यहीं पे उसकी छोटी सिस्टर आ जाती है और वो अब सैम से कहती है कि मुझे यहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। इसलिए सैम अब फौरन से अपने घर के अंदर जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके घर के अंदर ही पहले से ही कोई आदमी बैठा होता है। जिसके बाद सैम अपनी छोटी सिस्टर को लेती है और ये दोनों भागते हुए फौरन से एक रूम में चली जाती है और उस रूम को बंद कर लेती है। तभी हम इस आदमी को दिखाते हैं और ये आदमी और वो लेडी दोनों कपल होते हैं और ये लोग एक किलर होते हैं, लेकिन लोगों को पहले किडनैप करते हैं और फिर उन्हें जान से मार देते हैं या फिर उन्हें कैप्चर करके जान से मार देते हैं। और ये कपल अब सैम और उसकी छोटी सिस्टर को भी मारने के लिए ही आए होते हैं। और तभी हम उस लेडी को देखते हैं और उस लेडी का नाम डैनिश होता है। और तभी उसका हस्बैंड उसके पास आता है और पूछता है कि वो दोनों लड़कियां कहाँ पे चली गई। लेकिन तभी डैनिश अपने हस्बैंड से कहती है कि ये लोग ये कहीं एक रूम में जाकर के छुप गई हैं, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। इसीलिए डैनिश का हस्बैंड अब सैम और उसकी छोटी सिस्टर को ढूंढने के लिए उसके रूम में चला जाता है और वहां जाकर के वो इन दोनों को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी हम सैम और उसकी छोटी सिस्टर को देखते हैं, ये लोग एक बेड के नीचे छुपी होती है। लेकिन डैनिश का हस्बैंड जो कि इन्हें देख लेता है और वो इन दोनों को किडनैप करके अपने साथ लेकर के चला जाता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और वो किलर कपल जो कि सैम और उसकी छोटी सिस्टर को किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं। और सैम इस समय एक गाड़ी की डिक्की में होती है और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को बंधा हुआ डिग्गी के अंदर पाती है। और तभी उसे पास में एक रॉड मिलती है और वो उसी रॉड की मदद से अपने आप को आजाद कराती है। और इसी के साथ वो अब गाड़ी के टायर पे भी उस रॉड को मार देती है, जिस वजह से गाड़ी का टायर खराब हो जाता है और कार वहीं पे रुक जाती है। और गाड़ी खराब होने की वजह से डैनिश का हस्बैंड जो कि कार से बाहर आता है और वो अब डिग्गी ओपन करता है। और तभी हम सैम को देखते हैं और सैम के हाथों में वो रॉड होती है और वो उसी रॉड की मदद से डैनिश के हस्बैंड के ऊपर अटैक करती है। जिसके बाद सैम गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकलती है और एक जंगल की तरफ भाग जाती है। उसी समय डैनिश अपने हस्बैंड के पास आती है और उसका हस्बैंड अब डैनिश से कहता है कि फौरन जाओ और सैम को पकड़ के लाओ, वो यहाँ से भागनी नहीं चाहिए। इसलिए डैनिश भी अब सैम को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ भागती है। और तभी हम सैम को देखते हैं और सैम जो कि जंगलों में भागते हुए एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाती है। और तभी यहाँ पे डैनिश आती है। तभी सैम अब डैनिश को देख करके उसके ऊपर उसी रॉड से अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम डैनिश को देखते हैं और डैनिश के हाथों में एक नाइफ होती है और वो इसी नाइफ की मदद से सैम के ऊपर स्टैब कर रही होती है। और एक नाइफ जो कि सैम के पेट में लग जाती है, जिस वजह से उसे इंजरी हो जाती है। लेकिन तभी सैम अगेन से डैनिश के ऊपर अटैक करती है और उसी रॉड की मदद से डैनिश का सर वहीं पे पड़ जाता है। और फिर अगेन से सैम इस जंगल से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने अब डैनिश का हस्बैंड आ जाता है और वो अब सैम को पकड़ने लगता है। लेकिन तभी सैम अगेन से यहाँ से भागती है और डैनिश का हस्बैंड सैम को नहीं पकड़ पाता है। ये बात सैम भागते भागते एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है और वो गड्ढा जो कि काफी गहरा होता है, जिस वजह से सैम को काफी ज्यादा चोट आ जाती है और वो अगेन से इस गड्ढे से बाहर आती है और वो अभी जंगल में भागने लगती है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि वो अगेन से उसी जगह पे आ गई है जहाँ पे उसे डैनिश को रॉड की मदद से मारा था। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो अगेन से आगे की तरफ बढ़ती है और वो चलते चलते एक रोड पे पहुंच जाती है। और ये रोड देख करके सैम इस रोड पे आगे बढ़ती है जहाँ पे उसे एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है। और ये बोर्ड देख करके सैम समझ जाती है कि शायद आसपास से मुझे कोई हेल्प मिल सके। इसीलिए वो अगेन से इसी रोड पे आगे जाती है और आगे जाने के बाद उसे एक घर मिलता है। और ये घर देख करके सैम इस घर के पास आती है और इस घर के डोर को नॉक करती है, लेकिन कोई भी इस डोर को नहीं ओपन करता है। इसलिए सैम अब इस डोर को खुद ओपन करती है और इस घर के अंदर चली जाती है। और इस घर के अंदर आने के बाद सैम को यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। इसी वजह से सैम यहाँ पे खुद से मेडिसिन ढूंढने लगती है और अब वो मेडिसिन ढूंढ रही होती है।
तभी एक पास में दरवाज़ा जो कि ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, लेकिन सैम इस चीज़ को इग्नोर कर देती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दरवाज़ा हवा की वजह से ओपन हो गया है। इसके बाद वो मेडिसिन ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी अब बाहर के इस घर में रहने वाले लोग आ जाते हैं और ये फैमिली देख करके सैम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये घर जिसका था वो और कोई नहीं जबकि डैनिश और उसका हस्बैंड ही था। और अब डैनिश और उसके हस्बैंड ये लोग अपने घर के अंदर आते हैं और सैम इन्हें देख करके वॉशरूम में जाकर के छुप जाती है। यानी कि सैम जिनसे बच करके भाग रही होती है वो अब उन्हीं के घर में आकर के छुप गई थी। जिसके बाद डैनिश और उसका हस्बैंड आपस में बात कर रहे होते और सैम जो कि वॉशरूम में छुपी थी और वो इनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी डैनिश के हस्बैंड को काफी जोर से गुस्सा आता है और वो डैनिश को धमकी दे करके यहाँ से चला जाता है। डैनिश का हस्बैंड एक जगह खड़ा होता है और सैम इस चीज का फायदा उठाती है और वो वॉशरूम से निकल करके स्टोर रूम में जाकर के छुप जाती है। और स्टोर रूम में एक हॉल होता है जहाँ से सैम को सब कुछ दिखाई दे रहा था। और उसी समय सैम अभी यहाँ पे एक और आदमी को देखती है और वो आदमी अब डैनिश और उसके हस्बैंड से मिलने के लिए आया होता है। जिसके बाद सैम इसी स्टोर रूम में इस यहाँ के सामानों को चेक करने लगती है और इन्हीं सामानों में से उन्हें कुछ लड़कियों की फोटोज और उनके आई कार्ड्स मिलते हैं। और ये चीज़ देख करके सैम समझ जाती है कि किस किलर कपल ने हमसे पहले काफ़ी सारी और लड़कियों को जान से मार दिया है। और उसी समय सैम को अब इस स्टोर रूम में एक सुई भी रखी हुई मिलती है और वो उसी सुई की मदद से अपने इंजरी को सिलती है। इसके बाद रात होती है और अब डैनिश और उसका हस्बैंड और उसका दोस्त ये तीनों मिलकर के पार्टी कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। और ये सारी चीज़ें सैम भी गोल से देख रही होती है और उसी समय इनकी ड्रिंक की बोतल खत्म हो जाती है और डैनिश के हस्बैंड का फ्रेंड जो कि शराब लेने के लिए जाता और उसी समय उनका फ्रेंड अब सैम की आंखों को नोटिस कर लेता है जो कि उस गोल से देख रही होती है। और ये चीज़ देख करके उसका फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो डैनिश और उसके हस्बैंड के पास आता है और उन्हें लगकर के बताता है कि मैंने अभी स्टोर रूम से कुछ देखा है, शायद उसके अंदर कोई है। और ये बात सुनकर कि डैनिश का हस्बैंड अपने फ्रेंड की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके दोस्त ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखा है और इसी वजह से वो होश में नहीं है। लेकिन तभी डैनिश की हस्बैंड का फ्रेंड जो अब डैनिश की हस्बैंड से कहता है कि मैं तुम्हारे सभी सीक्रेट्स को जानता हूँ। और ये बात सुनकर कि डैनिश का हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि विशान मेरे फ्रेंड को ये पता लग गया है कि हम लोग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें जान से मारते हैं और उनका सारा सामान जो कि स्टोर रूम में रखा हुआ है। इसीलिए डैनिश का हस्बैंड अब अपने फ्रेंड से पूछता है कि बताओ तुम आके मेरा कौन सा सीक्रेट जानते हो। और ये बात सुन करके डैनिश के हस्बैंड का फ्रेंड जो कि उसे कहता है कि छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारा कोई भी सीक्रेट नहीं जानता हूँ। लेकिन इस बार डैनिश का हस्बैंड अपने दोस्त की बातों के ऊपर बिलीव करता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो एक रॉड उठाता है और वो उसी रॉड की मदद से अपने फ्रेंड के ऊपर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। और ये सब कुछ सैम जो कि अपनी आंखों से देख रही होती है और उसे काफी अजीब लगता है। तभी डैनिश अपने हस्बैंड के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें उसे नहीं मानना चाहिए था, वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन डैनिश का हस्बैंड जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और फिर वो एक कटर उठाता है और उसी कटर की मदद से वो अपने फ्रेंड की बहुत डेड बॉडी की टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अब इस कटर मशीन की आवाज़ जो कि सैम के कानों में जा रही थी, इसी वजह से वो अपने कानों को बंद कर लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी भी होती है। इसके बाद डैनिश का हस्बैंड अपने फ्रेंड की डेड बॉडी के टुकड़े उठाता है और उन टुकड़ों को वो अपनी कार में जाकर के रख लेता है। जिसके बाद डैनिश का हस्बैंड अपनी कार स्टार्ट करता है और वो अब अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को फेंकने के लिए निकल जाता है। और तभी वो सैम को देखते हैं और सैम को पता होता है कि डैनिश का हस्बैंड अब अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को फेंकने के लिए गया है। इसी वजह से वो यहाँ से बच करके भागने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो स्टोर रूम के दरवाजे को ओपन करती है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि स्टोर रूम का दरवाजा जो कि लॉक हो गया है और वो नहीं खुलता है। उसी समय सैम को अब इसी स्टोर रूम में एक मोबाइल दिखता है और वो उस मोबाइल से अब पुलिस को कॉल लगाती है। कि सबसे मेन बात यहाँ पे ये थी कि सैम जिस जगह पे फंसी हुई थी उसे इस जगह का एड्रेस भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि वो इस समय किस लोकेशन पे है। और उसी समय वो नोटिस करती है कि फोन पे अपडेट हो चुका है, जिस वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। और ये सब कुछ देख करके सैम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और उसी समय दूर से सैम उस फोन के पास जाती है और वो नोटिस करती है कि उसकी छोटी सिस्टर जो कि डैडी से बच करके भाग रही होती है। इस समय सैम की छोटी सिस्टर जो कि सैम को देख लेती है और वो अब सैम को स्टोर रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। लेकिन सैम चाह करके भी उस स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि स्टोर रूम का डोर जो कि लॉक हो चुका था। और उसी समय यहाँ पे डैनिश आती है और वो सैम की छोटी सिस्टर को पकड़ के एक नाइफ की मदद से जान से मार देती है। और तभी सैम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी सिस्टर को मरते हुए देखा था और वो चाह करके भी उसे नहीं बचा पाती है, क्योंकि स्टोर रूम का दरवाजा लॉक होता है और वो उसी के अंदर फंस जाती है।
और तभी हम अगेन से सैम को देखते हैं और सैम अब पूरी हिम्मत हार चुकी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी अब हम इस घर के अंदर एक डिमोनिक पावर को देखते हैं, वो डीमन जो कि अब डैनिश को काफी ज्यादा डरा रहा होता है और ये चीज देखकर कि डैनिश अब इस घर को छोड़ के भाग रही होती है। लेकिन तभी वो डीमन जो कि डैनिश के पास आता है और उसे पोजेस कर लेता है। जिसके बाद हम इस घर में डैनिश के हस्बैंड को आते हुए देखते हैं और वो नोटिस करता है कि डैनिश इस जगह पे खड़ी होती है और डैनिश के हस्बैंड अब उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना। और उसी समय डैनिश अब टर्न करती है और डैनिश का हस्बैंड नोटिस करता है कि डैनिश की आंखें जो कि पूरी तरीके से जेट हो चुकी है, वो एक छोटी सी स्माइल करती है और ये चीज देख करके डैनिश का हस्बैंड जो कि काफी ज्यादा डर जाता है। और उसी समय वो नोटिस करता है कि डैनिश के पास एक नाइफ होती है और वो उसी नाइफ की मदद से अपना गला काट लेती है, जिस वजह से वहीं पे डैनिश की मौत हो जाती है। और ये चीज देख करके डैनिश का हस्बैंड काफी ज्यादा डर जाता है और वो अब यहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसी समय उसे अब स्टोर रूम से कोई डेमोनिक आवाज सुनाई दे रही होती है और ये चीज देख करके वो स्टोर रूम को ओपन करता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे उस डीमन को देखते हैं जो अब बाहर ही काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसी से करके डैनिश का भी समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। इसलिए वो एक एक्स उठाता है और उस एक्स की मदद से स्टोर रूम के दरवाजे को ब्रेक करने की कोशिश करता है। और अब डैनिश का हस्बैंड उस स्टोर रूम की डोर को ओपन कर रहा होता है, लेकिन उसी समय अब यहाँ पे काफी सारी सोच आ जाती है और वो डैनिश की हस्बैंड को उठा करके नीचे की तरफ फेंक देती है, जिस वजह से डैनिश का हस्बैंड काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और काफी सारी लड़कियों की सोच आ जाती है। और ये सभी सोच उन्हीं लड़कियों की होती है जिन लड़कियों को डैनिश और उसके हस्बैंड ने मिलकर के जान से मारा था। और ये सभी सोच मिलकर के अब डैनिश के हस्बैंड को जान से मारने लगती है। उसी समय अब हम सैम को देखते हैं और सैम की अब आंखें खुलती है और उसे अपने सामने एक सोल दिखाई देती है और वो सोल अब स्टोर रूम के दरवाजे को अनलॉक कर देती है, जिस वजह से सैम भी अब बाहर आ जाती है। और वो अब अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी सिस्टर की डेड बॉडी को पड़ा हुआ देखती है, जिसे काफी बेरहमी से मारा गया था। और अपनी छोटी सिस्टर की डेड बॉडी को देख करके सैम काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी उसके पास एक सोल आती है और ये सोल आकर के सैम को टच करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मौत तो स्टोर रूम के अंदर ही हो गई थी और इस समय जो बाहर खड़ी थी तुम्हारी सोल है। और तुम अपनी छोटी सिस्टर की फिक्र बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम्हारी छोटी सिस्टर जो कि इस समय अपने मॉम के पास है और वो उनके साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। और वो अब एक अलग ही दुनिया में है और वो दुनिया में वो काफी ज्यादा खुश है। और फिर हमें नेट से दिखाते हैं और अब यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और इन सभी लोगों की डेड बॉडी यहाँ से उठाती है। लेकिन तभी अब हम सैम की डेड बॉडी को देखते हैं जो कि अचानक से जिंदा हो जाती है और सैम की जब आंखें खुलती हैं तब हम उसकी आंखें पूरी रेड देखते हैं और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में अब खून आ गया है। और तभी हमें पता लगता है कि सैम की सोल जो कि उसकी डेड बॉडी के अंदर वापस ही आ गई थी और वो वापस ही जिंदा अब इसीलिए हुई थी क्योंकि वो अब उन सभी लोगों को जान से मारने वाली थी जो लोग सभी लड़कियों को किडनैप करके उन्हें जान से मारते हैं और सभी लोगों को जान से मारने के लिए वापस से जिंदा हुई थी। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।